दोस्तों मान लीजिए कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में एक बिल्ली बैठी है। उस बिल्ली के पास और भी बहुत कुछ रखा है, जैसे कि एक रेडियो एक्टिव एटम, एक गाइगर काउंटर, एक फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट होता है, और एक जहर की बोतल। अब अगर वो रेडियो एक्टिव एटम डीके करेगा तो गाइगर काउंटर एक्टिवेट हो जाएगा और वो जो जहर की बोतल है ना, वो फूट जाएगी। तो इससे क्या होगा, वो बिल्ली जो है वो मर जाएगी। और अगर गाइगर काउंटर एक्टिवेट नहीं होता है तो बिल्ली नहीं मरेगी। सिंपल है ना? नहीं, क्योंकि जब तक हम बॉक्स को खोल के नहीं देखेंगे हमको नहीं पता कि वो कैट जो है वो मरी हुई है या जिंदा है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के आधार पे वो जो कैट है वो दोनों स्टेट में मौजूद है एट द सेम टाइम, यानी कि वो जिंदा भी है और मरी हुई भी है। और इसी को कहते हैं श्रोडिंगर्स कैट पैराडॉक्स, एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट जिसने रियलिटी की डेफिनेशन ही बदल दी। दोस्तों साल था 1935। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अपने डेवलपमेंट स्टेज में थी। बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट जैसे आइंस्टाइन, बोर, हाइजेनबर्ग, इरविन श्रोडिंगर, ये अपनी अपनी थ्योरीज लेके आ रहे थे। इरविन श्रोडिंगर एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अपनी एक इक्वेशन देते और इसको कहा गया द श्रोडिंगर इक्वेशन। अभी इक्वेशन क्या थी? ये इक्वेशन बताती कि कोई क्वांटम पार्टिकल है ना, उसका वेव फंक्शन कैसे बिहेव करता है। ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मैं आगे जाके सब कुछ समझाऊंगा। पर दिक्कत थी क्वांटम मैकेनिक्स के इंटरप्रिटेशन पे। बोर और हाइजेनबर्ग बोल रहे थे कि रियलिटी जो है वो तभी एग्जिस्ट करती है जब हम उसे देखते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने बोला कि भाई ये सब तो नॉनसेंस है, रियलिटी तो तब भी एग्जिस्ट करती है जब हम उसे नहीं ऑब्जर्व करते। और ये जब खींचतान चल रही थी तो श्रोडिंगर बड़े कंफ्यूज थे। श्रोडिंगर ने सोचा कि बोर और हाइजेनबर्ग अगर सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटम इनडिटर्मिनेसी सिर्फ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड तक सीमित नहीं है। और उन्हें सोचा कि अगर हम उसको मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी कि रियल लाइफ में लाएं, जैसे कि एक कैट, तो क्या होगा। और यहीं से इजाद हुआ श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। अब ये जो क्वांटम इनडिटर्मिनेसी है ये क्या है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए एक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, उसकी कोई भी दो प्रॉपर्टी जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम, उसको हम एक ही समय पे एकदम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक की एक्यूरेसी अगर ज्यादा होगी तो दूसरे की कम होगी। बस इसी को कहते हैं क्वांटम इनडिटर्मिनेसी। तो चलो समझते इस एक्सपेरिमेंट को। मान लीजिए कि एक सील्ड बॉक्स है, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एटम है जिसकी 50% चांस है कि अगले 1 घंटे में वो डीके करेगा। और एक गाइगर काउंटर है, वो डिटेक्ट करेगा कि जो एटम है वो डीके हुआ या नहीं हुआ। और एक पॉइजन फ्लास्क है, यानी कि एक जहर की बोतल जो टूट जाएगी अगर गाइगर काउंटर एक्टिवेट हो गया। और लास्ट में जाके एक बिल्ली है जिसपे इस सब का इफेक्ट पड़ेगा। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब कोई एटम ऑब्जर्व नहीं किया जाता ना, तो वो सुपर पोजिशन में होता है, यानी कि दोनों स्टेट में एक साथ, यानी कि वो डीके भी है और नॉट डीके भी है। तो इसका मतलब अगर वो एटम सुपर पोजिशन में है तो वो अपना असर दूसरी चीजों पर भी तो दिखाएगा जो बॉक्स के अंदर है। तो इसका मतलब गाइगर काउंटर, वो बिल्ली और वो जो पॉइजन फ्लास्क है वो भी सुपर पोजिशन में चले जाएंगे। तो जब हम बॉक्स खोलेंगे तो कैट एक क्वांटम मिक्सचर में होगी, यानी कि अलाइव और डेड एट द सेम टाइम। अब एक बात क्लियर करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये श्रोडिंगर ने कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बनाया था। श्रोडिंगर ने इसे बनाया ताकि क्वांटम मैकेनिक्स के जो एब्सर्ड रिजल्ट है, यानी बेतुके रिजल्ट, उसको हाईलाइट किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करें तो एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पे जो कैट है वो जिंदा भी है और मरी हुई भी है। उनका मानना यह था कि क्वांटम मैकेनिक्स का मैथमेटिकल मॉडल तो सही है, पर जब हम इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो इनकम्प्लीट होता है। और यही सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल वेपन बना अगेंस्ट बोर और कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। चलिए अब थोड़ा सा डीप जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर एक सिस्टम का एक वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन यानी कि एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो हमें बताता है कि कोई पार्टिकल किस किस स्टेट में मौजूद है। और सुपरपोजिशन का मतलब है कि जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं करता, यानी कि जो पार्टिकल है वो बहुत सारे स्टेट में मौजूद है साइमल्टेनियसली। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही समय पे लेफ्ट भी है और राइट में भी है। और जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना, वो मेंटेन है, लेकिन जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा और वो एक स्टेट चूज कर लेगा। या तो वो लेफ्ट में होगा तो वहां रह जाएगा, या राइट में होगा तो वहां रह जाएगा। एक स्टेट चूज कर लेगा, सिंपल। अब ये चीज अगर हम श्रोडिंगर के कैट एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करें तो जब तक हम डब्बा नहीं खोलते कैट का वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं करता, यानी कि कैट अलाइव भी है और डेड भी है सेम टाइम पे। अब आती है सबसे बड़ी दिक्कत, द मेजरमेंट प्रॉब्लम। क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरमेंट ही रियलिटी डिसाइड करता है, पर ये मेजरमेंट करता कौन है? क्या सिर्फ ह्यूमन ऑब्जर्वर ही मेजरमेंट कर सकता है या फिर कोई फिजिकल इंटरेक्शन भी? और अगर वो कैट
जो डब्बे में है वो खुद भी तो ऑब्जर्वर हो सकती है ना, वो खुद भी तो एटम को डीके होते हुए दिख सकती है ना, तो ये मेजरमेंट नहीं हुआ क्या? और अगर हाँ, तो कैट एक डेफिनेट स्टेट में होनी चाहिए, या तो अलाइव या तो डेड। लेकिन जब हम बॉक्स खोलते हैं तो कैट दोनों स्टेट में एक साथ मौजूद कैसे है? यही तो सबसे बड़ा पजल है। आइंस्टाइन कहते थे कि गॉड डजंट प्ले विद डाइस, यानी कि उनका मानना था कि यूनिवर्स जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, रैंडम नहीं। नील्स बोर ने कहा कि स्टॉप टेलिंग गॉड व्हाट टू डू, यानी कि रैंडमनेस ही रियलिटी डिसाइड करेगी। उनका मानना था कि क्वांटम वर्ल्ड में रैंडमनेस ही रियलिटी है, जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते कोई रियलिटी है ही नहीं। और श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट इसी आर्ग्यूमेंट को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करती है कि अगर नील्स बोर सही है तो कैट जो है वो दोनों स्टेट में मौजूद है एक साथ, जिंदा भी मरी हुई भी। लेकिन अगर आइंस्टाइन सही है तो कैट जो है वो किसी एक स्टेट में, या तो वो जिंदा है या तो वो मरी हुई है। आज की मॉडर्न फिजिक्स में हम इस पैराडॉक्स को समझते हैं क्वांटम डिकोरेंस के जरिए। अभी डिकोरेंस होता क्या है कि जब कोई क्वांटम सिस्टम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है ना, तो उसका सुपरपोजिशन का जो इफेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि एक एटम या तो कैट से या गाइगर काउंटर से या बॉक्स से अगर इंटरेक्ट करता है तो उसकी सुपरपोजिशन जो है वो खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। और इसीलिए रियल वर्ल्ड में कैट अलाइव और डेड दोनों एक साथ नहीं होती है, कैट जल्दी से एक स्टेट चूज कर लेती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैट का जो सुपरपोजिशन है ना, वो तो बस एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है। हकीकत तो ये है कि वो कोलैप्स हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सुपरपोजिशन कोलैप्स नहीं करती, बल्कि यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है। इसको कहते हैं मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, जो दिया था हग्स एवरेट ने 1957 में। इसके मुताबिक जब हम बॉक्स खोलते हैं ना, तो यूनिवर्स दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है। एक ब्रांच में जहां कैट जिंदा है और दूसरी ब्रांच जहां पे कैट मरी हुई है। लेकिन हम सिर्फ एक ब्रांच को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन दूसरी ब्रांच अभी भी है वहां पे। मतलब हर एक क्वांटम इवेंट एक पैरेलल यूनिवर्स को क्रिएट करेगा, और ये जो यूनिवर्स है वो बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट यूनिवर्स तक, और हर एक यूनिवर्स में एक अलग पॉसिबिलिटी होगी। श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो एक मिरर है ह्यूमन परसेप्शन के लिए। हम सोचते हैं कि सब कुछ फिक्स है, हम जो भी देखते हैं या जो भी महसूस करते हैं सब कुछ फिक्स है, लेकिन क्वांटम लेवल पे या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सब कुछ प्रोबेबिलिटी है, अंदाजे का खेल है। यानी कि हमारी जो सोच है, जो ऑब्जर्वेशन है और जो मेजरमेंट है, वो रियलिटी को डिफाइन करते हैं। और ये एक फिलोसॉफिकल रिवोल्यूशन था, और इसने कहा कि रियलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज पार्टिसिपेटरी। और इसने हमें यह भी बताया कि क्वांटम फिजिक्स जो है ना, वो सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स तक सीमित नहीं है, वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के नेचर को भी हमें बताती है। आखिर में ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक सवाल पूछता है, क्या रियलिटी वैसी ही है जैसी हम उसे देख रहे हैं, या हम उसे देखकर ही बना रहे हैं एट द मोमेंट, लगातार? तो क्या कॉन्शियसनेस जो है वो भी एक क्वांटम इफेक्ट है? तो क्या हम भी एक सुपरपोजिशन में जी रहे हैं जब तक कि हमें कोई ऑब्जर्व ना करे? और ये सारे जो क्वेश्चन थे, श्रोडिंगर ने ओपन छोड़े थे ताकि लोग अपनी धारणाएं बनाएं। और सुपरपोजिशन को अगर मैं एक आसान भाषा में समझाऊं आपको, तो मान लीजिए कि मेरे पीछे कोई इंसान खड़ा है। जब तक मैं उस इंसान को नहीं देखता हूं, मुझे नहीं पता कि वो किस स्टेट में, वो हंस रहा है, वो रो रहा है, वो खड़ा है, वो बैठा है, वो क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, हजारों लाखों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक पॉसिबिलिटी फिक्स हो गई, यानी कि एक रिजल्ट फिक्स हो गया, और उसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। और यही तो श्रोडिंगर ने बोला कि जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं होगा, वो मेंटेन है। लेकिन जैसे ही हमने पीछे ऑब्जर्व किया उस इंसान को, वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया, और एक रिजल्ट जो है वो फिक्स हो गया बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में से। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी फिजिक्स को रीथिंक करने पे मजबूर कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि रियलिटी जो है वो जितना हम सोचते हैं ना, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अनसर्टिनिटी में ही साइंस का मैजिक छुपा हुआ है। आज भी जब हम क्वांटम वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहले वो बॉक्स हमारे मन में आता है, और जब हम उस बॉक्स को खोलते हैं तो हर बार एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है, एक नई पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। मे भी हो सकता है कि किसी यूनिवर्स में कैट जो है वो डेड और अलाइव दोनों हो सेम टाइम पे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।